प्यारे दोस्तों, रमज़ान रहमतों का महीना है। अगर इस पाक महीने में आप ख्वाब में किसी मुर्दे को मुस्कुराता हुआ देखें तो घबराने की नहीं बल्कि तसल्ली की बात है। इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर मरहूम शख्स ख्वाब में खुश रोशन चेहरे और मुस्कुराहट के साथ दिखाई दे तो ये इस बात की दलील है कि वो आखिरत में आराम और रहमत में है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है, उनके चेहरे उस दिन रोशन होंगे। सूरह आल इमरान 106। इसका मतलब यह है कि जो लोग नेक अमल के साथ दुनिया से गए, अल्लाह उन्हें कब्र और आखिरत में सुकून देता है। अगर ख्वाब में आपका कोई रिश्तेदार मुस्कुराता हुआ दिखे तो इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि वो आपसे खुश है। शायद आपने उसके लिए दुआ की, कुरान पढ़ा या सदका किया हो। ये ख्वाब आपके लिए भी खुशखबरी हो सकता है कि अगर आप उसी रास्ते पर चले तो आपका अंजाम भी अच्छा होगा। रमज़ान में ऐसे ख्वाब ज़्यादा सच्चे होते हैं क्योंकि हदीस में आता है कि सच्चा ख्वाब नबूवत का 40वां हिस्सा है। सही बुखारी। लेकिन याद रखिए, हर ख्वाब की ताबीर हालात के मुताबिक बदलती है। अगर मुस्कुराहट हल्की हो तो राहत की निशानी, अगर ज़्यादा चमकदार चेहरा हो तो जन्नत की नेमतों की तरफ इशारा। आपको चाहिए कि उस मरहूम के लिए दुआ करें और इस ख्वाब को अपने लिए भी नेक बनने का पैगाम समझें। ताबीर नंबर 2, रमज़ान में ख्वाब में मुर्दा रोता हुआ दिखे। दोस्तों, अगर आप ख्वाब में किसी मरहूम को रोता हुआ देखें तो ये तंबीह भी हो सकती है और रहमत का दरवाज़ा भी। इमाम नबुलसी अपनी किताब ताबीर उल एलाम में लिखते हैं कि अगर मुर्दा रोता हुआ दिखे तो इसका मतलब है कि उसे इसाले सवाब की ज़रूरत है। रोना दो तरह का होता है। खामोशी से आंसू बहाना, ये रहमत की निशानी है। ज़ोर ज़ोर से रोना, ये तकलीफ की अलामत। अगर रमज़ान में ऐसा ख्वाब आए तो समझ लीजिएगा कि अल्लाह आपको मौका दे रहा है कि आप उस मरहूम के लिए सदका करें। हदीस में आता है कि इंसान के मरने के बाद उसके अमाल बंद हो जाते हैं सिवाय तीन चीज़ों के। सही मुस्लिम, जिसमें नेक औलाद की दुआ भी शामिल है। अगर मरहूम आपसे कुछ कहे नहीं लेकिन रो रहा हो तो समझ लीजिएगा कि उसे दुआ की ज़रूरत है। आप क्या करें? सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह यासीन पढ़ें, गरीब को खाना खिलाएं, रोज़ा रखकर इसाले सवाब करें। ये ख्वाब डराने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए होता है ताकि जिंदा और मरहूम के बीच दुआ का रिश्ता बना रहे। ताबीर नंबर 3, रमज़ान में ख्वाब में मुर्दा खामोश दिखाई दे। अगर मरहूम खामोश दिखे, ना खुश ना नाराज, तो ये सोचने का मकाम है। इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर मुर्दा कुछ ना बोले तो इसका मतलब है कि वो अपने हाल में है और आपसे तवज्जो चाहता है। रमज़ान में ऐसा ख्वाब आए तो ये आपके दिल की हालत का भी आईना हो सकता है। क्या आप नमाज में सुस्ती कर रहे हैं? क्या आप रोज़े में कोताही कर रहे हैं? कब्र की खामोशी इंसान को याद दिलाती है कि एक दिन सबको उसी मंजिल पर जाना है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। सूरह आल इमरान 185। अगर मुर्दा आपको देखता रहे और कुछ न कहे तो ये गहरी तंबीह है कि अपने अमाल का मुहासबा करें। रमज़ान खुद मुहासबे का महीना है। ऐसे ख्वाब के बाद ये अमल करें, तौबा करें, कर्ज हो तो अदा करें, किसी से नाराज़गी हो तो ख़त्म करें, कुरान की तिलावत बढ़ाएं। ये ख्वाब एक साइलेंट मैसेज होता है जो दिल तक पहुंचता है। ताबीर नंबर 4, रमज़ान में ख्वाब में मुर्दा सफ़ेद कपड़ों में दिखे। दोस्तों, अगर रमज़ान के मुबारक महीने में आप ख्वाब में किसी मुर्दे को साफ सफ़ेद कपड़ों में देखें तो ये बहुत अहम और खुशखबरी वाला इशारा हो सकता है। इस्लाम में सफ़ेद रंग पाकीज़गी, सुकून और जन्नत की नेमतों की अलामत माना गया है। हदीस शरीफ में आता है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद कपड़े पहनने को पसंद फरमाया। अबू दाऊद। इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर मरहूम ख्वाब में उजले साफ और नूरानी कपड़ों में दिखाई दे तो ये उसकी अच्छी हालत और आखिरत की राहत की दलील हो सकती है। अगर उसका चेहरा भी रोशन हो तो समझिएगा कि अल्लाह ताला ने उस पर रहमत फरमाई है। रमज़ान में ऐसा ख्वाब देखना खास मायने रखता है क्योंकि ये महीना खुद मग़फ़िरत का महीना है। हो सकता है कि अल्लाह आपको तसल्ली देना चाहता हो कि आपका मरहूम आराम में है। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी है। ये ख्वाब आपके लिए भी पैगाम हो सकता है। सफ़ेद कपड़ा कफन की याद दिलाता है, यानी दुनिया फ़ानी है और हमें भी एक दिन इसी सफ़ेद कफन में जाना है। अगर मरहूम सफ़ेद कपड़े पहनकर आपको देखे और मुस्कुराए तो दोहरी खुशखबरी है, उसके लिए भी और आपके लिए भी। ऐसे ख्वाब के बाद क्या करें? उसके लिए दुआ करें, सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ें, सदका करें और अपने अमाल सुधारें। ये ख्वाब रहमत, सुकून और आखिरत की कामयाबी की तरफ इशारा हो सकता है।
दोस्तों, ताबीर नंबर 5, रमज़ान में ख्वाब में मुर्दा नसीहत करें। दोस्तों, अगर आप ख्वाब में देखें कि कोई मरहूम आपसे बात कर रहा है और आपको कोई नसीहत दे रहा है, तो इसे हल्के में बिल्कुल ना लें। हदीस में आता है कि सच्चा ख्वाब नबूवत का हिस्सा है। सही बुखारी, इमाम नबुलसी फरमाते हैं कि अगर मुर्दा ख्वाब में कोई बात कहे तो वो झूठ नहीं होती, क्योंकि वो दारुल हक में है। अगर वो कहे नमाज की पाबंदी करो या रोज़ा सही रखो या फला गुनाह छोड़ दो, तो समझ लीजिएगा कि ये आपके लिए सीधी तनबीह है। रमज़ान में ऐसी नसीहत वाला ख्वाब खास अहमियत रखता है, क्योंकि इस महीने में दिल नरम होते हैं और तौबा के दरवाजे खुले होते हैं। अगर मरहूम खास तौर पर किसी हक की बात करे, जैसे कर्ज अदा करना, रिश्तेदारी जोड़ना, तो उस पर ज़रूर अमल करें। कभी कभी ये ख्वाब आपके अंदर के ज़मीर की आवाज़ भी हो सकता है, जिसे अल्लाह ने ख्वाब के ज़रिए जगा दिया। ऐसे ख्वाब के बाद ये अमल करें, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें, तौबा करें, जिस बात की नसीहत मिली है उस पर फ़ौरन अमल शुरू करें। ये ख्वाब आपके लिए रहमत का दरवाज़ा खोल सकता है। ताबीर नंबर 6, रमज़ान में ख्वाब में मुर्दा खाना मांगता हुआ दिखे। अगर आप ख्वाब में देखें कि कोई मरहूम आपसे खाना मांग रहा है, तो ये गहरी और अहम ताबीर रखता है। उलमा लिखते हैं कि जब मुर्दा ख्वाब में खाना, पानी या कपड़ा मांगे, तो इसका मतलब है कि उसे इसाले सवाब की ज़रूरत है। खाना मांगना सीधा इशारा है कि उसके नाम से सदका किया जाए। दोस्तों, हदीस में आता है कि इंसान के मरने के बाद उसके अमाल बंद हो जाते हैं, सिवाय 3 चीज़ों के। नंबर 1, सदका जारिया। नंबर 2, इल्म। और नंबर 3, नेक औलाद की दुआ। सही मुस्लिम। अगर रमज़ान में ऐसा ख्वाब आए तो ये और भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि रमज़ान में दिया गया सदका 70 गुना ज़्यादा सवाब रखता है। अगर मरहूम भूखा दिखे तो समझ लीजिएगा उसके उसे आपके अमाल की ज़रूरत है। अब क्या करें? गरीब को खाना खिलाएं, इफ्तार करवाएं, पानी का इंतज़ाम करें, उसके नाम से कुरान ख़त्म करें। ये ख्वाब डराने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए होता है, ताकि आप और वो मरहूम दुआ के ज़रिए जुड़े रहें। और याद रखिए, ख्वाब की असली हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। ताबीर नंबर 7, रमज़ान में ख्वाब में मुर्दा आपको कुछ देता हुआ दिखे। अगर आप रमज़ान के पाक महीने में ख्वाब देखें कि कोई मरहूम आपको कुछ दे रहा है, चाहे वो खाना हो, कपड़ा हो, पैसा हो या कोई और चीज़, तो ये आमतौर पर अच्छी ताबीर मानी जाती है। इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में मुर्दे का कुछ देना फ़ायदेमंद होता है, जबकि मुर्दे का कुछ ले लेना अच्छा नहीं माना जाता। अगर मरहूम आपको खाना दे तो ये रिस्क में बरकत की निशानी हो सकती है। प्यारे अजीज़ों, अगर वो आपको कपड़ा दे तो ये इज्जत और पर्देदारी की तरफ इशारा हो सकता है। अगर पैसा दे तो अचानक फ़ायदा या किसी बंद काम के खुलने की अलामत हो सकती है। दोस्तों, रमज़ान में ऐसे ख्वाब आना और भी ख़ास होता है, क्योंकि ये महीना खुद बरकत का महीना है। हो सकता है अल्लाह आपको खुशखबरी देना चाहता हो कि आपके हालात बेहतर होने वाले हैं, लेकिन इसके साथ ये भी समझ लें कि ये नेकी की तरफ बुलावा भी हो सकता है। अगर मरहूम खुश होकर दे तो ये रहमत है, अगर खामोशी से दे तो ये जिम्मेदारी है कि आप नेकी के रास्ते पर चलें। ऐसे ख्वाब के बाद शुक्र अदा करें, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें और अपने रिस्क में हलाल कमाई का ख़ास ख्याल रखें। प्यारे दोस्तों, ताबीर नंबर 8, रमज़ान में ख्वाब में मुर्दा बीमार दिखाई दे। अगर आप ख्वाब में देखें कि कोई मरहूम बीमार है या तकलीफ़ में है, तो ये थोड़ा सोचने का मकाम है। इमाम नाबुलसी लिखते हैं कि अगर मुर्दा दर्द या बीमारी की हालत में दिखे, तो ये उसके कुछ अधूरे हक या गुनाहों की तरफ इशारा हो सकता है। मसलन, अगर वो सिर पकड़कर बैठा हो तो ये जिम्मेदारियों में कोताही की अलामत हो सकती है। अगर हाथ या पैर में तकलीफ हो तो ये किसी के हक मानने की तरफ इशारा हो सकता है। रमज़ान में ऐसा ख्वाब आए तो समझ लें कि अल्लाह आपको मौका दे रहा है। आप उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। हो सकता है वो आपका रिश्तेदार हो, आप उसकी तरफ से बेखबर हो।
حدیث میں آتا ہے کہ دعا قبر والے کے لیے روشنی بن جاتی ہے، اس لیے اگر ایسا خواب آئے تو اس کے نام سے صدقہ کریں، قرآن پڑھیں، خاص طور پر سورہ یاسین پڑھ کر اصالہ ثواب کریں۔ ساتھ ہی اپنے اعمال کا بھی محاسبہ کریں، کیونکہ کبھی کبھی یہ خواب دیکھنے والے کے لیے بھی تنبیہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچو اور رمضان کی قدر کرو۔ پیارے عزیزو، تعبیر نمبر 9، رمضان میں خواب میں مردہ گلے لگائے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی مرحوم آپ کو گلے لگا رہا ہے تو اس کی تعبیر حالات پر نربھر کرتی ہے۔ اگر وہ پیار اور محبت سے گلے لگائے اور آپ کا دل سکون محسوس کرے تو یہ لمبی عمر اور محبت کی نشانی ہو سکتی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردے کا پیار سے ملنا فائدہ اور راحت کی علامت ہے، لیکن اگر گلے لگانا بہت لمبا ہو اور آپ کو ڈر محسوس ہو تو یہ تنبیہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی زندگی اور اعمال کو سدھار لیں۔ رمضان میں ایسا خواب دیکھنا دل کو نرم کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ دنیا فانی ہے اور رشتے صرف عمل اور دعا سے جڑے رہتے ہیں۔ اگر مرحوم گلے لگا کر کچھ نہ کہے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے خوش ہے، یہ آپ سے دعا کی امید رکھتا ہے۔ ایسے خواب کے بعد اس کے لیے دعا کریں۔ اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہو تو پتہ کریں اور اپنے رشتوں کو بہتر بنائیں، کیونکہ رمضان صلح اور محبت کا مہینہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔